आज की कथा है शैलपुत्री माँ की कथा, नवरात्रि का पहला दिन। नमस्कार दोस्तों, आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है, हमारे देश में नवरात्रि त्यौहार बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है, जिसमें हम नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि में प्रथम दिन शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माँ की कथा। शैलपुत्री देवी सती माता का रूप है। शैलपुत्री प्रजापति दक्ष की कन्या थी। इनका विवाह महादेव के साथ हुआ। दक्ष ने सती का विवाह अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर किया था, परंतु दक्ष शिव भगवान को उनकी जीवन शैली के कारण उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को पता लगा कि उनके पिता ने ऐसे यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया है, तो उन्होंने भी शिव जी को पिता के यहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की। परंतु शिव जी ने कहा कि एक विवाहिता को उसके पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती फिर भी जाने के लिए जिद करती रही। सती के अपने घर जाकर सबसे मिलने की खुशी देखकर शिव ने सती को वहां जाने की अनुमति दे दी। जब सती पिता के घर पहुंची तो उसकी मां के अतिरिक्त सती को किसी ने स्नेह और आदर नहीं दिया। यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शिव का भाग न देखकर वह अपने पिता से बोली, आपने भगवान शिव को क्यों नहीं बुलाया और उनका भाग क्यों नहीं निकाला, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। दक्ष ने कहा, इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ या ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा, तुम यहाँ आई ही क्यों। दक्ष ने उत्तर दिया, वह बागंबर धारण करता है, मुंडों की माला पहनता है, इसलिए वह देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। मैंने तो ब्रह्मा जी के कहने से शिव के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। अब तुम आ ही गई तो स्वयं अपना भाग ग्रहण करो। ऐसे वचन सुनकर सती का क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ गया। सती ने सोचा, अब शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इसलिए सती ने अपने पिता से कहा, जो महादेव जी की निंदा करता अथवा उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान हैं। इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, इस यज्ञ में प्रवेश कर जाऊंगी। सती ने सोचा, मुझे शिव जी की बात को समझ जाना चाहिए था। शिव की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आया और सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को उसी समय समाप्त कर दिया। इस घटना को जब शिव ने सुना तो उन्होंने यज्ञ को बंद करवा दिया। शिव जी तांडव करने लगे और सती के शरीर को सभी दिशाओं में लेकर भ्रमण करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड इस दृश्य को देख रहा था और यह सब देख भयभीत हो गया। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और यह टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वह जगह आज तक शक्तिपीठ कहलाते हैं। माता सती ने अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री बनकर लिया, इसीलिए ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उन्हें पार्वती और हेमवती भी कहा जाता है। जय माता दी।